एफबीआई ने एक बयान जारी किया है जिसमें निखिल गुप्ता, जो कि एक भारतीय नागरिक है, उसे 40 साल की सजा मिली है। उस पर आरोप क्या था? यह आरोप जो सिद्ध हुआ, गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि एक अमेरिकी नागरिक है, जो भारत विरोधी है, एक खालिस्तानी है, उसकी हत्या की साजिश रचना। और अदालत में प्रमाणित हो गया है कि निखिल गुप्ता ने यह सुपारी या यह मिशन जो है वो एक भारतीय अधिकारी के कहने पर किया। मगर खबर वो नहीं है। निखिल गुप्ता जब यह ऑपरेशन कर रहा था अमेरिकी जमीन में, तो इस ऑपरेशन में एक अमेरिकी अधिकारी का, एक अमेरिकी स्पाई का प्रवेश हो गया था। यानी कि निखिल गुप्ता ने सुपारी दी एक अमेरिकी एजेंट को, और इसी के चलते निखिल गुप्ता पकड़ा गया। पन्नू केस में जजमेंट जो आया है, जिसमें भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पन्नू को मारने के आरोप में सजायाफ्ता हो गया है, कन्विक्शन आ गया है। 40 साल की सजा होगी, 29 मई को सजा घोषित की जाएगी। गुनाह कबूल कर लिया है निखिल गुप्ता ने। जी हां, गुनाह कबूल कर लिया है। मोदी अब एक ऐसे फेर में फंस गए हैं जहां पर एक बात प्रूव हो गई कि रॉ का ऑफिसर विकास यादव उसने $1 लाख की सुपारी देके गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की अमेरिका में कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद कोई जवाबदेही नहीं है। चाहे देश की इज्जत तार तार हो जाए, वो भी अमेरिकी जमीन पर। खबर बहुत शॉकिंग है दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एफबीआई ने एक बयान जारी किया है जिसमें निखिल गुप्ता, जो कि एक भारतीय नागरिक है, उसे 40 साल की सजा मिली है। उस पर आरोप क्या था? यह आरोप जो सिद्ध हुआ, गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि एक अमेरिकी नागरिक है, जो भारत विरोधी है, एक खालिस्तानी है, उसकी हत्या की साजिश रचना। और अदालत में प्रमाणित हो गया है कि निखिल गुप्ता ने यह सुपारी या यह मिशन जो है वो एक भारतीय अधिकारी के कहने पर किया। मगर खबर वो नहीं है। निखिल गुप्ता जब यह ऑपरेशन कर रहा था अमेरिकी जमीन में, तो इस ऑपरेशन में एक अमेरिकी अधिकारी का, एक अमेरिकी स्पाई का प्रवेश हो गया था। यानी कि निखिल गुप्ता ने सुपारी दी एक अमेरिकी एजेंट को, और इसी के चलते निखिल गुप्ता पकड़ा गया। कल्पना से भी विचित्र दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, एक भारतीय नागरिक को अब 40 साल की सजा मिल रही है गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में। कौन था वो भारतीय अधिकारी? यह सवाल पूछा जाना चाहिए ना। और आप जानते हैं दोस्तों, इस तरह के ऑपरेशंस बगैर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की इजाजत के नहीं हो सकते। वो अजीत डोभाल जिन पर फिल्म धुरंधर बनाई जाती है। आज मैं आदित्य धर से सवाल पूछना चाहता हूं, जिन्होंने धुरंधर बनाई थी अजीत डोभाल की तारीफ में, अब क्या इस पर भी वो फिल्म बनाएंगे धुरंधर पार्ट 3? क्योंकि पार्ट 2 तो मार्च में आ रही है। तो क्या इस पर भी धुरंधर बनाया जाएगा कि किस तरह से भारत की बेइज्जती अमेरिकी जमीन में हुई है, और इसका जवाबदेह कौन है? सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि एफबीआई ने इस बारे में क्या बयान जारी किया। लंबा चौड़ा अंग्रेजी में बयान है, मैं इसका हिंदी में अनुवाद करता हूं। एफबीआई क्या कहता है, गौर फरमाइए मेरे एक एक शब्द पर। निखिल गुप्ता एक अमेरिकी नागरिक के खिलाफ मर्डर फॉर हायर साजिश में मुख्य भूमिका निभा रहे थे। यह हत्या अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई की वजह से रोकी जा सकी। उस अमेरिकी नागरिक को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उसने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल किया था, यानी अपनी बात खुलकर कही थी। एफबीआई का संदेश साफ है, आप दुनिया में कहीं भी हों, अगर आप हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपको कानून के कटघरे में नहीं ले आते। असिस्टेंट डायरेक्टर रोमन रोजहावस्की, जो कि एफबीआई काउंटर इंटेलिजेंस और जासूसी डिवीजन से जुड़े हुए हैं। निखिल गुप्ता ने अदालत में कहा कि मुझे एक भारतीय अधिकारी ने यह मिशन सौंपा था। निखिल गुप्ता अमेरिका जाते हैं और सुपारी के लिए जिस किलर को हायर करते हैं या जिसे सुपारी देते हैं, वो एक अमेरिकी एजेंट निकलता है। यानी कि इस ऑपरेशन में शुरू से ही अमेरिका घुसा हुआ था। इससे बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर क्या हो सकती है? मैं कह रहा हूं ना दोस्तों, इस देश में कोई जवाबदेही नहीं है। पहलगाम में आतंकवादी हमला हो जाता है, कोई जवाबदेही नहीं है। फरीदाबाद में हजारों किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पहुंच जाता है, कोई जवाबदेही नहीं है। लाल किले के सामने धमाका होता है, 1 दर्जन लोग मारे जाते हैं, कोई जवाबदेही नहीं है। मगर हां, फिल्म बनाएंगे, अजीत डोभाल पर उड़ी अ सर्जिकल स्ट्राइक बनाएंगे और उसके बाद धुरंधर बनाएंगे। इत्तेफाकन आदित्य धर ने जो धुरंधर बनाई थी, मिशन धुरंधर क्यों शुरू किया गया? क्योंकि 2 बड़े इंटेलिजेंस फेलियर्स हुए थे, 2 बड़े आतंकवादी हमले हुए थे। IC-814 का अपचालन, विमान का अपचालन, दूसरा भारतीय संसद पर हमला। और दोनों ही वक्त आईबी डायरेक्टर कौन थे? अजीत डोभाल। यानी कि तारीफ की जा रही है, मगर एक के बाद एक उनकी नाकामियों की दास्तान सामने उभर कर आ रही है। मगर आज जो मैं मुद्दा उठा रहा हूं कि इस देश में अब कोई जवाबदेही नहीं है। दुनिया भर में जिन जिन लोगों के नाम जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में आ रहे हैं, वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। मगर यहां पर मंत्री महोदय हर चैनल में जाकर इंटरव्यूज दे रहे हैं, और उन चैनल्स के ऐसे पत्रकार जो हैं जेफरी एप्स्टीन की हरकतों को भी जायज ठहराने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। मगर आपके लिए जानना जरूरी है दोस्तों, यह निखिल गुप्ता वाला मामला क्या है।
आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि निखिल गुप्ता ने दरअसल अदालत में क्या कहा जिसके चलते उसे 40 साल की सजा मिली। आपके स्क्रीन पर कोर्ट में निखिल गुप्ता ने क्या कहा। 13 फरवरी 2026 को न्यूयॉर्क मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में उन्होंने अपना पहला नॉट गिल्टी प्ली बदलकर गिल्टी मान लिया। सरल शब्दों में उन्होंने पहले कहा था कि मेरा कोई दोष नहीं है, मगर फिर उसे बदलकर कह दिया कि हां मैं दोषी हूं। गौर फरमाएं इस पूरे मामले में और क्या क्या है। 3 आरोपों में दोष कबूला। पहला, मर्डर फॉर हायर, पैसे देकर हत्या की साजिश। दूसरा, मर्डर फॉर हायर की साजिश। तीसरा, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश। जज के सामने उन्होंने माना कि 2023 में न्यूयॉर्क में गुरपतवंत सिंह पन्नू को मरवाने की योजना में वो शामिल थे। उन्होंने कहा $1 लाख में हत्या कराने की डील तय की गई, $15,000 एडवांस दिए गए, हिटमैन की व्यवस्था की जो असल में अंडर कवर अमेरिकी एजेंट निकला। यानी कि निखिल गुप्ता जिसे सुपारी देते हैं वो अमेरिकी एजेंट निकला। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, अगर अजीत डोभाल भारत की एजेंसीज को, गुप्तचर एजेंसीज को इस्राएली मोसाद जैसा बनाना चाहते हैं तो आपको उस तरह की प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, पाकिस्तानी जमीन पर अगर हम इस तरह के ऑपरेशंस कर रहे हैं तो मैं पूरी तरह से अपनी सरकार के साथ हूं, मगर अगर आप अमेरिकी जमीन में ऐसे ऑपरेशंस कर रहे हैं तो आपसे गलती नहीं हो सकती। यह भारत की नाक का सवाल है, क्योंकि भारत 2 जगह पकड़ा गया है, अमेरिका में भी और कनाडा में भी, और दोनों जगह भारत सरकार का नाम सामने आ रहा है और यह कहीं ना कहीं मेरे देश की साख को नुकसान पहुंचा रहा है और इसे किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आगे गौर फरमाएं। इसके अलावा निखिल गुप्ता ने क्या किया, इस पे गौर फरमाएं। पैसे और लॉजिस्टिक्स का इंतजाम किया। गिल्टी मानने से अब उन्हें अधिकतम 40 साल तक की सजा हो सकती है। असली सजा जो है वो बाद में तय। पन्नू केस का जो एडवर्स जजमेंट आया है उसने शायद भारत में बहुत सारे लोगों के होश उड़ा दिए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी वहां पे जजमेंट आएगा और निखिल गुप्ता, जिसको रॉ के ऑफिसर, रिसर्च एनालिसिस विंग जो इंडिया का खुफिया विभाग है, जो प्रधानमंत्री के अंडर में काम करता है, वो किसी और के अंडर में काम नहीं करता, प्रधानमंत्री ऑफिस के अंडर में काम करता है, वो उसने $1 लाख की सुपारी दी, कॉन्ट्रैक्ट किया निखिल गुप्ता से कि तुम गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि सिख फॉर जस्टिस का मूवमेंट चलाते हैं अमेरिका को, और उसको वहां पर मारना है। अब ये निखिल गुप्ता ने पैसे ले लिए, $15,000 उसको मिल गए थे, कहानी सबको पता है ये। और उसके बाद उन्होंने अमेरिका में एक आदमी ढूंढा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है, कि तुम पन्नू को मारोगे वहां पर। इंसिडेंटली निखिल गुप्ता ने जिस आदमी को हायर किया वहां पर, वो आदमी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI का अंडर कवर एजेंट निकल आया, बदकिस्मती साहब, और सारी कहानी खुल गई। और अल्टीमेटली निखिल गुप्ता को उसकी टेलीफोन कॉल्स, उसके मैसेजेस, उसकी मेल्स, उसके आधार पर चेक रिपब्लिक के अंदर पकड़ लिया गया। अमेरिका और चेक रिपब्लिक के अंदर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, जिसके अंतर्गत अमेरिका ने सारे सबूत दे दिए। सुनने में आया था कि भारत के कई वकीलों को वहां लगा दिया गया था, भेज दिया गया था। किसके द्वारा भेजा गया मुझे कहने की जरूरत नहीं है, कि कैसे भी करके निखिल गुप्ता को अमेरिका पहुंचने से रुकवा दिया जाए। लेकिन चेक गणराज्य के जो कोर्ट्स थे उन्हें वक्त लिया और लगभग 1 साल लग गया, करीब 1 साल लग गया। लेकिन निखिल गुप्ता का एक्स्ट्राडिशन अमेरिका में हो गया और भारत की ओर से कुछ जो प्रयास थे, भारत मतलब कुछ लोगों की ओर से जो कुछ प्रयास थे, कुछ वकीलों के जो प्रयास थे, वो फेल हो गए। हालांकि सुना है उसमें करोड़ों रुपए बहा दिए गए कि कैसे भी करके इसका अमेरिका को जाना रुकवा दिया जाए और ये भारत आ जाए, फिर हम देख लेंगे जो करना होगा। लेकिन बदकिस्मती ऐसी रही कि उसका एक्स्ट्राडिशन हो गया, उसको अमेरिका भेज दिया गया और अमेरिका में जाके उसने पहले कहा कि मैं गुनहगार नहीं हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रेशर इतना ज्यादा था कि 3 काउंट के ऊपर कि वो हत्यारा है, हत्या के लिए प्लानिंग बनाई है और साथ में जिसे क्या कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग भी है इसके अंदर। तीनों चीजें उसने की और उसके लिए अब उसको 10, 10 और 20 यानी टोटल मिला के 40 साल की सजा होगी, जो 29 मई को इसी साल प्रोनाउंस की जाएगी। निखिल गुप्ता के इसमें रॉ की बदनामी तो हुई है और रॉ प्रधानमंत्री के अंडर में आता है। हालांकि रॉ को और प्रधानमंत्री के ऑफिस को डायरेक्ट जजमेंट के अंदर इंडाइट नहीं किया अभी तक, लेकिन फाइनल जजमेंट आना बाकी है। लेकिन इसमें जो आदमी मेन था, जो रॉ का ऑफिसर था, जिसका नाम विकास यादव था, वो विकास यादव भी कन्विक्ट हुआ इसके अंदर। उसको, क्योंकि अभी वो वहां पर नहीं है, वो इंडिया में है, फरार है, जिसको फरार बताया, एक केस में उसको फंसा दिया गया ताकि वो इंडिया से बाहर ना जाए और उसका एक्स्ट्राडिशन ना हो सके। ये एक ट्रीटी है, तो जब तक इंडिया के केस खत्म नहीं होगा तब तक उसको वहां नहीं भेजा जाएगा। तो ये उसको रोकने की एक चाल है किस्म से देखा जाए तो, कि उसको कैसे भी करके अमेरिका जाने से विकास यादव को रोका जाए। क्योंकि विकास यादव गया तो पता नहीं वहां पर कितने और रहस्य खुल जाएंगे कि $1 लाख किसने दिए थे, किसने ऑर्डर दिया था पन्नू को मरवाने का। और उसी फाइल के अंदर ये भी सारे के सारे नोट्स हैं निखिल गुप्ता के पास, जहां वो अंडर कवर एजेंट से कहता है कि मुझे ऊपर से इंडिया से ऑर्डर आए हैं कि अभी 20 जून 2023 की बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका में है, तो उनके होते पन्नू को मत मारना। और फिर कहते हैं हमारे पास एक दूसरा टारगेट भी है निज्जर का, और निज्जर भी खत्म कर दिया गया अल्टीमेटली।
यहां से एक पुख्ता सबूत मिलता है कि निज्जर हत्याकांड के अंदर भी शायद ये निखिल गुप्ता के स्टेटमेंट के और डॉक्यूमेंट के मुताबिक रॉ का हाथ था, लेकिन उसको प्रूव होना बाकी है। लेकिन हां, जो डॉक्यूमेंटेशन जो कन्विक्ट के उसमें तौर पर काम आया है, उसके हिसाब से लगता है कि निज्जर हत्याकांड और पन्नू हत्याकांड जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों दोस्त भी थे आपस में और दोनों सिक्स फॉर जस्टिस के लिए काम कर रहे थे। तो मोदी सरकार बैकफुट पर आती नजर आ रही है। अडानी केस में बैकफुट पे है, एप्स्टीन केस में बैकफुट पे है, और अब इस निखिल गुप्ता के कन्विक्शन के साथ भी बैकफुट पे है, क्योंकि यहां पर रॉ का सीधा इन्वॉल्वमेंट निकल के आता है, क्योंकि रॉ का ऑफिसर ही सब ये मरवाने की बात कर रहा था। क्या कहा जाए, 29 मई को कुछ और जब जजमेंट आएगा तो उस जजमेंट के अंदर सारी डिटेल आ जाएंगी, क्या स्टोरी थी और स्टोरी के बेस पे कौन कौन इन्वॉल्व था, और उसमें निज्जर का भी क्या केस आता है, उसका क्या कनेक्शन था, वो भी इसके अंदर आ जाएगा।